नहीं जान, बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत शरारती हो गए हो। अभी शरारतें शुरू कहाँ हुई मेरी जान। खैर तो है जान, आज आप बहुत रोमांटिक हो रहे हैं। अरे खैर तो नहीं है सबा जान। अल्लाह खैर, ऐसा क्या हो गया मेरी जान के साथ? जुल्म करने वाला भी मेरा कोई अपना ही है। क्या जुल्म हो गया जान? इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो मुझसे मिलने नहीं आती। आप भी ना जान, तंजिया जुमले कसने से बाज नहीं आते। अरे सबा जान, तो मेरी बेचैनी, मेरी तड़प को समझ नहीं पा रही। मैं बहुत बेताब बेकरार हूँ तुमसे मिलने के लिए। जान तड़पती तो मैं भी हूँ, रोज इश्क की आग में जलती हूँ। आप समझ नहीं सकते जान, इस मुआशरे में लड़की पैदा होना कितना बड़ा जुल्म है। कितनी ज्यादती होती है तुम्हें पता है जान? मेरे घर वाले मुझे कहीं निकलने नहीं देते। सबा जान, मैं तो कहता हूँ एक दफा बस घर छोड़ के मेरे पास आ जाओ। मेरे बस में हो ना, मैं फौरन उड़ के अपनी जान के पास आ जाऊँ। अरे तू बहाना बनाओ, कोई तरकीब निकालो मुझसे मिलने की यार। बेफिक्र हो जाए जान, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं फौरन आपके पास चली आऊंगी। काश के वो दिन जल्द आ जाए। बहुत जल्द आएगा जान। जान मुझे वो पैसे अब तक ट्रांसफर नहीं हुए। क्या बात कर रही हो सबा? मैं खुद इसी पैसा किए आपके इसी नंबर पर। बेशक किए होंगे जान, मैं कहाँ बोल रही हूँ मुझे नहीं मिले हैं। बस मुझे मैसेज नहीं आया ना जान, इसलिए मैंने कह दिया। अच्छा, मैं सुबह खुद चेक करता हूँ जाके। ठीक है जान, याद से करवाना। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ मेरी जान। हाउ स्वीट जान, आप बहुत अच्छी हैं। आई लव यू। आई लव यू टू मेरी जान। क्या हो गया? इतनी रात को किससे फोन पर बातें हो रही थी? अरे किसी से नहीं, तुम शायद नींद में हो। भाई दिल घबरा रहा था, ताजा हवा के लिए यहाँ आ गया मैं। यहाँ आपको कौन सी ताजा हवा मिल रही है? और ये भी तो एक कमरा ही है ना, और जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है तो खिड़कियां भी बंद है। आपको यहाँ कौन सी ताजा हवा मिल रही है? अरे भाई आजकल कुछ तुम अजीब बातें नहीं करने लगी हो। भाई उस कमरे से इस कमरे में आते हुए ताजा हवा नहीं लगी होगी मुझे? अजीब बातें मैं नहीं कर रही हूँ उमर, अजीब बातें तो आप कर रहे हैं। अरे उस कमरे से इस कमरे तक आने में कौन सी ताजा हवा लग गई आपको? कोई बात हुई आपकी भलाई? चलो रात बहुत हो गई, सोते चलते, चलो सो जाते हैं। चलो चलो भाई आओ ना, आ जाओ। अरे कुछ तो है। तुम अंदर कैसे आई? तुम पागल हो गई हो? किसी ने देख लिया तो तुम्हें पता ना मेरे लिए मसला बन सकता है। तुम्हारा मसला क्या है? मेरा तो कोई मसला नहीं है। मैं और वेट नहीं कर सकती फराज, मेरी सिचुएशन को समझो तुम। देखो हुदा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो। तुम्हें पता है ना, घर में जोरों शोरों से मेरी शादी की बातें चल रही हैं। वक्त नहीं है मेरे पास फराज। देखो हुदा, देखो मेरी बात सुनो, मैं जल्दी कुछ करता हूँ, मगर प्लीज तुम अभी यहाँ से जाओ, मेरे लिए मसला हो सकता है। मैं यहाँ फाइनल बात करने आई हूँ, और फाइनल बात किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। देखो मैं तुमसे जरूर बात करूंगा, मगर आज नहीं। तुम फौरन जाओ अभी। फराज दरवाजा खोलो। देखा, हो गई ना गड़बड़। कोई गड़बड़ नहीं हुई है। अच्छा हुआ कि अब्बा आ गए, अब उन्हें भी तो पता चले फुल एंड फाइनल। अरे हुदा, क्यों तुम मुझे इस घर से निकलवाना चाहती हो? फराज दरवाजा खोलो। आ रहा हूं अंकल। तुम प्लीज जाओ यहाँ से, चुपो जल्दी। वो अलमारी के पीछे जाओ। दरवाजा खोलने में इतनी देर लगती है क्या? वो मैं वॉशरूम में था अंकल। क्या हुआ? सब खैरियत है? नहीं। मैं समझा नहीं। ज्यादा अनजान मत बनो। किराया निकालो, किराया। तो थोड़ा वक्त देना अंकल, मैं जल्दी कुछ करता हूँ। मैं अब और ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। पहले 3 महीने किराया चढ़ गया तुम पर, ज्यादा किराया दो वरना बोरे बिस्तर गोल करो यहाँ से। वाह अंकल वाह, कर दिया ना एकदम से पराया मुझे। यार तुम मेरे अपने कब से हो गए? आप भूल रहे हैं अंकल, मकान मालिक और किराएदार का एक रिश्ता होता है, और जहां रिश्ता हो ना वहां अपनायत आ ही जाती है।
ज्यादा बातें मत बनाओ, 1 हफ्ते में किराया दे दो और घर खाली करके चलते बनाओ, समझे? जी, आप बेफिक्र हो जाएं। और मैं भी तुम्हें ना 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, जो करना है इस हफ्ते में कर लो। हमारे दोनों बाप बेटी भाई एक ही जगह खोपड़ी अटकी हुई है, दोनों ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। कुछ करना पड़ेगा फराज, कुछ करना पड़ेगा, काम की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मोबाइल का है मेरा। तुम कब आई? लो, मैं तो कब से यहाँ बैठ के नाश्ता कर रही हूँ। अच्छा, क्या हुआ अम्मी, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। छुपा नहीं रही, मगर मैं तुम्हारे अब्बू को लेके परेशान हूँ। क्या हुआ अब्बू को? तुम्हारे अब्बू आजकल बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे। जैसे कि बहुत ज्यादा बन ठन कर घूमने लगे हैं, एक्स्ट्रा खुश रहते हैं, यहाँ तक ही नहीं रोमांटिक गाने गाते रहते हैं और अपने बाल बनाते रहते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना अम्मी कि अब्बू खुश रहते हैं। खुदा तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे अब्बू रात को कमरे से उठ के बाहर चले जाते हैं और हर वक्त मोबाइल में मसरूफ रहते हैं। अम्मी मुझे लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अम्मी मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा ओवर थिंक कर रही हैं, और वैसे भी इस उम्र में अपने हस्बैंड पे शक करना अच्छी बात नहीं है अम्मी। चलें इजी हो जाएं और नाश्ता करें। अच्छा तुम चाय पियो, चाय ठंडी हो रही है। जान मैं बहुत परेशान हूँ जान। तुम क्यों परेशान हो, क्या हुआ? जान आप तो जानते हैं पिछले दिनों अम्मी की तबीयत कितनी खराब थी। अब्बू ने इलाज के लिए ना फुप्पो से 1 लाख रुपए लिए थे, आज वो मांगने आई थी। तो फिर क्या हुआ? जान इस वक्त आप जानते हैं हमारे घर के माली हालात कितने वीक हैं और फुप्पो जान पे आ गई हैं। कह रही है 1 लाख दो वरना सबा से मेरे बेटे की शादी करवा दो। अब भला ये भी कोई बात हुई? जान आप तो जानते हैं आपसे कितना प्यार करती हूँ जान, मैं आपके बगैर किसी से शादी नहीं करूंगी जान। अच्छा ठीक है, मैं पैसे अरेंज करता हूँ। सच में जान? हाँ बिल्कुल सच में भाई। जान 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 सच में मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे आप जैसा चाहने वाला मिला। अरे भाई ये तो तुम्हारा प्यार है, लेकिन छोटा सा मसला है। मसला? कैसा मसला जान? इतनी बड़ी रकम इजी पैसा नहीं हो सकती, ये तुम्हें मुझसे कैश ही लेना पड़ेंगे। हाँ हाँ तो मैं आ जाऊंगी ना जान। तो फिर घर वालों से क्या कह के निकलोगी? जान वो मेरा मसला है, बस बस प्लीज किसी तरह तो पैसों का इंतजाम कर लो, मैं इस हिसाब से निकलना चाहती हूँ जान। तो ठीक है फिर मिलते हैं। आप बहुत स्वीट है, थैंक यू। नहीं अली प्लीज समझने की कोशिश करो, मैंने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा। तुम जानती हो मैं स्कूल टाइम से पसंद करता हूँ। देखो पसंद तो मैं भी तुम्हें करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अली तुम बहुत अच्छे लड़के हो और मैंने हमेशा तुम्हें एक दोस्त की तरह देखा है, इवन तुम तो मेरे भाइयों की तरह हो। जी बाजी, इंशाल्लाह इस हफ्ते हम जा रहे हैं, खुदा का रिश्ता पक्का करके आएंगे। बस अल्लाह से दुआ करें सब खैर खैरियत से हो जाए। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं। कहाँ जा रहे हैं आप? बाजी मैं जरा आपको कॉल करती हूँ। यही जरा दोस्तों से मिला रहा हूँ। इतना बन ठन कर, इतना तैयार होकर कहाँ चल दिए? खैरियत है? अरे भाई अपने पुराने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। बड़ी आसत आने लगी आजकल पुराने दोस्तों की। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बस काफी दिन हो गए थे मिले हुए, सोचा जरा मिल के आ जाऊं। हाँ जाए मिलकर आए। वो
बाइक की चाबी नहीं मिल रही, देखी नहीं? खुदा बेटा, बर्तनों के पास ना बाइक की चाबी रखी तुम्हारे बाबा की, ले आना जरा। जी अम्मी, ला रही हूँ। अच्छा अली, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अम्मी मुझे बुला रही हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ये ले। थैंक यू बेटा। अच्छा वो, हाँ, वो किराएदार है ना, उसकी चाबी कहीं मुझसे इधर उधर हो गई है, तो वो भी ढूंढ के रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। देखा तुमने अब्बा को? अब मैं शक नहीं करूं तो और क्या करूं? कितने अच्छे लग रहे थे ना? खुदा इस वक्त कौन आ गया? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आप सबा बात कर रही हैं? जी एक मिनट। सबा, सबा तुम्हारा फोन है। जी आई। जी अस्सलाम वालेकुम। सबा, आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है? बेहतर है। जी कुछ दिन पहले मैसेज आया था कि मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, 50 का नोट करवा दें। जी जी बहुत शुक्रिया। हाँ तो मैंने करवा दिया था, तो उस मैसेज में ये भी लिखा था कि मैं कल आपको वापस कर दूंगी। अबे 50 रुपए भी कोई मांगने वाली चीज है? फोन रख, फालतू आदमी। अबे यार, कहाँ रह गए ये बुढ़ा? हेलो कहाँ हो भाई? जान, मैं तो यही हूँ जहाँ का आपने बताया था, जो एड्रेस दिया था वही हूँ मैं। मगर मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। जान मैं भी वहीं खड़ी हूँ, मुझे ये तो बताएं कि आपने क्या पहना है, निशानी तो बताएं। कपड़े पहने हुए? जान कपड़े तो सभी पहनते हैं, मैं पूछ रही हूँ कैसे दिखते हैं आप, क्या है कलर, क्या है कुछ तो बताएं। रेड टी शर्ट पहनी हुई है, 70 सीसी पर हूँ, अजय देवगन की तरह नजर आता हूँ। अजय देवगन? अच्छा उम्र भी बता दे फिर। यही 20-25 साल। हाँ मैं देख लिया, तुम्हें देख लिया, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ बस। मैं बिल्कुल ठीक। पैसे लाए हैं आप? अरे वाह, मेरी जान से मिलने आओ बगैर पैसों के आओ, ऐसा हो सकता है? हाय मैं सदके, कितने प्यारी जान, मुझे ना आप पे बहुत प्यार आता है, पता है? खा जाऊंगी किसी दिन कच्चा आपको। आओ बैठ के खाते हैं, आ जाओ, चले। चलो। जान मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आज हम मिल रहे हैं। सच पूछो, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। जान मुझे लगता है आज ही हमारे नसीब में मिलना लिखा था। सच कहती है। अब जरा अपना चेहरा अनवर भी दिखा दो। क्या मतलब? मतलब अपने हुस्न का दीदार करा दो। देखिए जान, मुझे गलत मत समझना, मगर फिलहाल मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। ये क्यों? जान मैंने मन्नत मांगी भी है कि मैं शादी से पहले अपने दूल्हे को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। ये अजीब मन्नत मांगी तुमने। फिलहाल अब आंखों से ही काम चलाए ना जान। सबा, तुम्हारे हाथ में सख्त क्यों है? जान आप तो जानते हैं मेरे घर वाले कितने सख्त हैं, मुझसे बहुत काम करवाते हैं जान, बहुत जालिम है वो। सच बहुत जालिम है। बस तुम जल्दी से शादी की फिक्र करो। सच में जान, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे घर वाले मानेंगे। क्यों? जान वो बहुत लालची हैं, यकीन करें इतने लालची, वो आपसे बहुत सारे पैसों की डिमांड करेंगे। अब जितने भी पैसे मांगेंगे मैं दूंगा, बस तुम तैयार हो जाओ। सच में जान? हाँ मेरी जान। जान आप कितने प्यारे, यकीन करें कभी कभी मुझे रुला देते हैं आप। अरे इतना जान, इतने स्वीट कैसे ये हो लीजिए सकते हैं आप? थैंक यू जान, थैंक यू सो मच। चले अब बहुत लेट हो रहा है। अरे इतनी जल्दी? कुछ देर और बैठो। अरे जान आजकल हालात ठीक नहीं है ना, मेरी गली में भी 2 लड़कों ने भी मोबाइल छीना है, चलें जल्दी। अच्छा चले, आजा, इधर से इधर से आइए, इधर से, वहां से चलते हैं।
हेलो। हाँ उदा, हाँ तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मैंने सारी तैयारी कर ली है। हाँ हाँ, पैसों का इंतजाम हो गया है। अब तुम बस तैयारी करो, ठीक है? ओके बाय। फराज, कहाँ हो फराज? बात बतानी है, जल्दी निकलो। मेरे लिए पैसे जमा किए थे ना तुमने, अब बताती हूँ। अली, क्या तुम अब भी मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो? हाँ हाँ, मैं तो रेडी हूँ। बोलो कब आना है? अभी। अभी? हाँ, क्यों नहीं आ सकते? नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, मैं भी आता हूँ, मैं भी आता हूँ। नहीं बशीर, डॉक्टर ने पूरे 2 लाख रुपए मांगे हैं, उसके बगैर वो ऑपरेशन नहीं करेगी। थैंक यू बशीर, थैंक यू सो मच। अबे यार, एक तो इस बुढ़े को सुकून नहीं है। जी उमर, मेरे घर वालों ने हमारी शादी से साफ साफ इनकार कर दिया है। ऐसा मत कहो सबा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। ये तुम किससे बातें कर रही हो? कोई नहीं अब्बू, मैं तो किसी से फोन दो अपना। अब्बू फोन दो। हेलो। सलाम अलैकुम अंकल। अबे बुढ़े, तुझे सुकून नहीं है? क्यों पीछे पड़ा है मेरी बेटी के? मेरी बात सुनो अंकल। अंकल होगा तुम्हारा बाप। नहीं अब्बा, मेरी जान के साथ इस तरह बात ना करें अब्बा, प्लीज अब्बा प्लीज। अब मैं देखता हूँ तुम इससे कैसे बात करती हो। अब्बा प्लीज मेरा फोन ना फेंकिए अब्बा, अब्बा प्लीज अब्बा। शुक्र है इस बुढ़े से जान तो छूटी, मुझे लगता है इसी में निकाल देता हूँ मैं। हाँ हेलो। हाँ हेलो। नहीं जान, बस उठी हूँ अभी अभी। हाँ आप बताएं। एक मिनट जान, मैं आपको कॉल करती हूँ। तुमने मेरे साथ बेवफाई की, तुम मुझे धोखा दोगे? मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे कमरे से उस लड़की का बुर्खा और कुछ चीजें दिख गई, वरना मैं तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर देती। घर वाले मेरी शादी मेरी मर्जी के बिना किसी और से करवा दें, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। इसीलिए मैं अली के साथ यहाँ से भाग रही हूँ। लेकिन याद रखना फराज, मेरी बदुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। सब गलत हो गया,
सब गलत कर दिया तुमने हुदा, सब गलत कर दिया तुमने। उमर, उमर, उमर उठे। क्या हो गया? ये देखे, खुदा घर छोड़ के भाग गई। हैं? ये क्या क़यामत गिरा दी उसने हम पे? क्या हो गया ये? उमर ये हो क्या गया, मेरी समझ नहीं आ रहा। ये दिन भी देख रहा था हम। बेटा, हम पर क़यामत गुजर गई। हमारी बेटी पता नहीं कहाँ कैसे भाग गई, किसके साथ भाग गई। बेटा तुम तो उसके भाई जैसे हो ना, मेरी बेटी को ढूंढने में मदद करो हमारी। हम दिलो ख्वार हो जाएंगे बेटा, कुछ करो। हम तो वो दिखाने काबिल नहीं रहेंगे।